नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज के इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं Hyundai Venue IMT के बारे में। ये Hyundai Venue का SX वेरिएंट है, सेकंड टॉप वेरिएंट है। और IMT क्या है? IMT एक तरीके का नया ट्रांसमिशन सिस्टम है। हमारे पास ऑलरेडी दुनिया भर के ट्रांसमिशन सिस्टम है। इनफैक्ट Hyundai ग्रुप ही जो है अपनी अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग ट्रांसमिशन देता है। DCT देता है, टॉर्क कन्वर्टर देता है, CVT देता है, मैनुअल देता है, AMT देता है। अब एक IMT और आ गया। तो ये IMT क्या है, कैसे काम करता है, आपके कई सवाल थे जो आपने इंस्टाग्राम पे मुझे पूछे थे, उन सब चीज़ों की जो है यहाँ पे बात कर लेते हैं। फिलहाल इंडिया में सिर्फ Hyundai Venue ही वो गाड़ी है जिसमें IMT आपको देखने को मिलेगा। थोड़े टाइम बाद में आपको Kia Sonet में देखने को मिलेगा। उसके बाद धीरे धीरे हो सकता है कुछ और गाड़ी में हमें देखने को मिले। क्या पर्पस सॉल्व करता है और क्या चीज़ ये है, पहले उसकी बात करते हैं, फिर आराम से तसल्ली बख्श तरीके से बैठ के हम बात करते हैं आपके सवालों की, जो कुछ डाउट्स, कुछ मिथ, कुछ फैक्ट्स वगैरह जो है उनकी बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ Hyundai Venue IMT में आपको देखने को मिलेगी वो ये ऑब्वियसली IMT का बैज यहाँ पे लगा हुआ है। बेसिकली इसकी फुल फॉर्म हो गई इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। अभी दो चीज़ है यहाँ पे। पहली बात ये कि IMT नाम का जो पेटेंट है किया ने लिया था कुछ टाइम पहले, वो IMT टेक्नोलॉजी थोड़ी सी अलग है। उसमें क्या होता है कि आपको 3 पैडल मिलते हैं। मतलब पैडल इन सेंस जो ABC हम जिसको बोलते हैं, एक्सेलेरेटर, ब्रेक और क्लच, ABC हम ऐसे बोलते हैं। बट इसमें आपको 2 ही मिलते हैं। इसमें आपको एक्सेलेरेटर और ब्रेक ही मिलता है, क्लच पैडल गायब है। बट आपको स्टिल यहाँ पे देखने को मिल जाता है एक मैनुअल ट्रांसमिशन। वही टिपिकल जो होता है हम चेंज करते हैं वो देखने को मिल जाता है। तो जो किया ने लिया था उसमें 3 पैडल थे। और वहाँ पे क्या होता था, क्लच जो है वो आपका एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिकली लिंक्ड होता था मैकेनिकली जगह। अभी क्या होता है, मैकेनिकली लिंक्ड होता है। आप क्लच दबाते हो डायरेक्टली जो है वो मैकेनिकली हाइड्रोलिक प्रेशर वगैरह की मदद से वहाँ पे क्लच डिसंगेज एंगेज होता है। बट यहाँ पे किया ने जो पेटेंट लिया उसमें इलेक्ट्रॉनिक पैडल आप दबाते हो, वो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को मतलब सिग्नल देता है। उसके बाद आगे मैकेनिकल काम जो है इलेक्ट्रॉनिक मोटर जो है वो करती है। बट ये IMT थोड़ा सा अलग है। ये IMT क्या है, बेसिकली यहाँ पे आपको क्लच कंप्लीटली हटा दिया गया है। वो पेडल जो है वो पूरा हटा दिया गया है। और वो पेडल हटाने के बाद ये सिस्टम कैसे काम करेगा वो चीज़ जो है हम पहले बात कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर जो इंडिया में मतलब जो IMT ऑफर किया जा रहा है उसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले चीज़ बोनेट खोल के देखते हैं वहाँ पे कुछ अलग है या नहीं है। ये जो पर्टिकुलर बोनेट के नीचे आप चीज़ें देखेंगे, यहाँ पे आपको कुछ भी अलग देखने को नहीं मिलेगा। ऑलमोस्ट सब चीज़ें सेम सी देखने को मिलेगी। हालांकि एक छोटी सी मोटर जो है वो चेंज की गई है, पर वो थोड़ा सा अंदर की तरफ है। यहाँ से आपको कोई भी चेंज नहीं दिखेगा। अभी फिलहाल डीजल और टर्बो GDI में ऑफर किया जा रहा है। इसका रीज़न ये है कि डीजल और टर्बो GDI जो है उनके क्लच थोड़ी सी भारी होते हैं, तो उस वजह से जो है उनकी जगह ऑफर किया जाता है। 1.2 नेचुरली एस्पिरेटेड है, उसमें IMT ऑफर नहीं किया जाएगा। काम कैसे करता है, अंदर चलते हैं। देखो, ये काम करने का फॉर्मूला एकदम सिंपल है। आपको क्लच पेडल नहीं दिया गया है, एक गियर लीवर दिया गया है। तो जब भी आप इस गियर लीवर को किसी पर्टिकुलर गियर में डालते हैं, उस वक्त मतलब एक हल्का सा ना बीच में आपको मिड पॉइंट सा दिखेगा। उस जगह पे जो है सेंसर जो है अपने आप सेंस करता है कि आप गियर बदलने वाले हैं, और गाड़ी अपने आप क्लच एंगेज करके जो है गियर शिफ्ट आपको करने देती है। मतलब गियर क्लच एंगेज हो रहा है बट आपको नहीं करना है, वो गाड़ी करके देगी। जैसे कि अभी देखो, गाड़ी फर्स्ट गियर में आपको यहाँ दिखा रहा है। मैंने ये न्यूट्रल में कर दी गाड़ी। लेट से स्टार्ट करके बताता हूँ, शुरू से शुरू करके बताते हैं। गाड़ी बंद है, चाबी ये मेरे पास है। मैंने चाबी ली, चाबी मैंने लगाई, गाड़ी मैंने ऑन की। एक्सेलरेशन मतलब ब्रेक पेडल पे पाँव है, इसलिए गाड़ी जो है ऑन हो गई, इग्निशन ऑन हो गया। अब मैंने न्यूट्रल की जगह फर्स्ट गियर में डाल दी। कुछ नहीं करना पड़ा, क्लच पेडल ऑब्वियसली मेरे पास है ही नहीं, तो न्यूट्रल की जगह मैंने फर्स्ट पे डाली। पिकअप कैसे होगा, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ नीचे आप देख पा रहे हैं क्लच की जगह क्लच कुछ है नहीं, तो ब्रेक जो है उसको आपने छोड़ा और एक्सेलेरेटर पेडल जैसे ही दबाएंगे तो गाड़ी जो है चलने लग जाएगी। ये मैंने डिसंगेज किया और यहाँ गाड़ी जो है आपकी चलने लगी। बहुत ही सिंपल चीज़ है, आपको कुछ नहीं करना होता है। और उसके बाद में नेक्स्ट गियर जो है अपने आप चेंज नहीं होगा, आपको बेसिकली गियर चेंज करना पड़ेगा। लेट से एक चीज़ फिर से रिवर्स जाके मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब रिवर्स भी आपको लगाना है, आपको करना कुछ नहीं है, वही क्लच तो होता नहीं, तो सिंपली जो है आप रिवर्स गियर में डालो और गाड़ी रिवर्स में चली जाएगी। तो ड्राइव में अभी करता हूँ और आपको मेरे इंप्रेशन बताता हूँ। बट उस दिन मैंने एक इंस्टाग्राम स्टोरी डाली थी और उस पर बहुत ज़्यादा जो है क्वेरीज वगैरह आई थी। तो वो क्वेरीज जो है ये एक बार मैं ड्राइव वाला जो पोर्शन आपको दिखा रहा हूँ उसके बाद हम आंसर करते हैं। गाड़ी न्यूट्रल में है, फर्स्ट एंगेज किया, सिंपली गाड़ी चलने लगी। सेकंड में डाला, गाड़ी इनफैक्ट बता और रही है कि आपको सेकंड में जाना है। थर्ड में गए, काफी स्मूथ। फोर्थ में गए, फिफ्थ में गए। ये जो आवाजें आ रही है ये कंकर पत्थर की आ रही है। लेट से मैंने धीरे कर ली गाड़ी, मुझे वापस फोर्थ में आना है। ये हम फोर्थ में आ गए, फिफ्थ में आ गए। लेट से मैंने एकदम से धीरे कर ली और गाड़ी मुझे सेकंड में आना है। सेकंड में आ गई गाड़ी। अभी गाड़ी सेकंड में है और मैं रोक लेता हूँ।
गाड़ी सेकंड में ही है। अगर ये थर्ड में होती तो ये मुझे बोलती शिफ्ट टू न्यूट्रल या ऐसा कुछ, बट गाड़ी सेकंड में ही है और सेकंड में पिक भी कर लेती है। तो गाड़ी फर्स्ट और सेकंड 2 गियर में पिक कर लेती है। अगर यहाँ पे थर्ड में होती तो ये बोलता प्लीज़ शिफ्ट डाउन, यहाँ पे ये पिक नहीं कर सकती है। आप फर्स्ट और सेकंड में पिक कर सकते हो। फर्स्ट में ऑब्वियसली आपको ईजिली पिक करने को मिल जाएगा और सेकंड में आपको होगी पिक करने में हल्की सी परेशानी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई लोगों ने पूछा था कि लेट्स से मैं 5th गियर में हूँ और अचानक से फर्स्ट में शिफ्ट कर देता हूँ तो क्या होता है, क्या शिफ्ट होता है भी या नहीं होता है। तो मैं अभी 80 की स्पीड में हूँ, मैं फर्स्ट में जाता हूँ, मैं शिफ्ट तो हो गई है बट मुझे शिफ्ट करने में जोर आया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सिस्टम काम करता है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली होता क्या है ना कि जब आप शिफ्ट कर रहे होते हो तो इस पर्टिकुलर गियर में क्या सिस्टम है, यहाँ पे जो सेंसर्स लगे हुए हैं। तो जैसे कि मान लो मैं 80 के आसपास हूँ और 5th गियर में हूँ, तो मैंने आके जब यहाँ मैं पुश कर रहा हूँ इस जगह पे, मतलब एक तो ये वाले जगह की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ लाके जब मैं ऊपर की तरफ पुश करने वाला हूँ तो उस पॉइंट पे गाड़ी जो है पहली चीज़ क्या करती है, आपकी रेव्स मैच करती है, मतलब रेव बढ़ाती है और कोशिश करती है कि उस टाइम पे क्या रेव होगा। लेट्स से मैं 80 की स्पीड पर अगर फर्स्ट गियर लगा दूँ तो 6500 के आसपास जो है RPM आ जाएंगे। तो गाड़ी क्या करती है, कोशिश करती है कि मैं उस RPM के पास आऊँ और जैसे ही RPM वहाँ मैच हो रही गाड़ी जो है गियर स्लॉट करवा देती है मेरा। तो ये एक तरीके के मतलब ये सिस्टम कुछ इस हिसाब से डेवलप किया गया है। ओके तो ये सिस्टम कुछ इस हिसाब से डेवलप किया गया है कि यहाँ पे आपको गाड़ी की रेव मैच हो जाए प्रॉपर, उसके बाद ही गियर शिफ्ट होगा। सिंक्रोज जो है मैच होते हैं। बेसिकली आप ये काम मैनुअल ट्रांसमिशन पे भी कर सकते हो। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि कैसे मैनुअल ट्रांसमिशन में बिना क्लच के गियर शिफ्ट करें, तो आप उसमें भी कर सकते हो। बट यहाँ पे आपकी एक प्रॉपर हेल्प की जा रही है। वो क्लच भी जो है कंप्यूटर इंगेज करता है, आपके लिए RPM मैच करने का काम भी जो है वो कंप्यूटर करता है। तो वो सब चीज़ें थोड़ी सी बेहतर क्लच लाइफ पे भी गौर करेगी, मतलब क्लच लाइफ भी बेहतर हो जाएगी और शिफ्ट में भी आपकी हेल्प करेगी। क्या ये मैनुअल ट्रांसमिशन जितना इफेक्टिव है, वेल एक बार फिर राउंड काट के आते हैं और कुछ चीज़ों की बात करते हैं। देखो मैं बताता हूँ ये क्या है। बेसिकली ये AMT से बेहतर एक चीज़ है। जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होता है उससे थोड़ा सा बेहतर है। बट अगर आप कह रहे हो कि मैनुअल ट्रांसमिशन जितना मज़ा है तो वो चीज़ नहीं है। और अगर आप सोचते हो कि ये टॉर्क कन्वर्टर DCT जैसा फास्ट है तो ना वो सिस्टम भी यहाँ पे नहीं है। ये इतना फास्ट भी नहीं है, ये इतना जो कहते हैं ना कि फास्ट होने की उम्मीद भी मत आप कीजिए। प्लस मैनुअल का जो फील है वो भी आपके पास में नहीं आ पाएगा। आपको ऐसे प्रॉपर मैनुअल एंथुसियास्ट फील वाला कि क्लच आधा रिलीज करके जैसे आप मतलब वो कुछ जगह मैनूवर करते हो, वो चीज़ें यहाँ पे नहीं है। बेसिकली आपका काम क्या हो रहा है यहाँ पे, वो ये कि आपके जो क्लच दबाने की बार बार अब देखो 4th गियर में बहुत लो हो गई तो स्टॉल नहीं होगी, गाड़ी बंद नहीं होगी, गाड़ी जो है क्लच एंगेज कर लेगी और वार्निंग देगी कि शिफ्ट डाउन। मैंने सेकंड में डाल दिया तो गाड़ी धीरे धीरे जो कोशिश करती है ये पिक करने लगी गाड़ी। ठीक है, अब सेकंड में पिक किया मैंने। तो बेसिकली आपका मैनुअल जितना स्मार्ट तो नहीं है बट आपको ये एक्स्ट्रा कमांड दे रहा है। तो जो AMT में होता था ना आपके यूँ हेड नॉट्स होते थे, वो यहाँ ऑलमोस्ट रिड्यूस हो गए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ऑलमोस्ट रिड्यूस हो गए, वो भी आपको मैं बताता हूँ। अब जैसे देखो हम सेकेंड गियर में हम चल रहे हैं, ठीक है, ये चल रहे हैं और मैं 3rd गियर में चेंज करूँगा। मैंने चेंज कर दिया, उसके लगभग आधा सेकंड बाद में एक्चुअली क्लच एंगेज हुआ है। तुरंत क्लच एंगेज नहीं हुआ है, मेरे चेंज करने के लगभग आधा सेकंड बाद में क्लच जो है वो एंगेज हुआ है। तो जैसा होता है ना कि आप क्लच ऑपरेट कर रहे होते हो, वो सिस्टम यहाँ नहीं है क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा है। तो एक छोटा सा टाइम जो है उसमें लग ही जाता है उस क्लच को आगे पीछे होने में। तो वो वाला यहाँ पे सीन है। मैं एक बार फिर से ये चीज़ ट्राई करता हूँ। जैसे 3rd गियर में है और मैं 3rd गियर में ही मोड़ देता हूँ, काम करता हूँ। इतनी भी ज़्यादा स्लो नहीं होगी गाड़ी। हाँ देखो स्लो हो गई, इतनी ज़्यादा स्लो हो गई एक्चुअली। अब पता है यहाँ पे ये कोशिश करता रहेगा, बोलेगा कि यार शिफ्ट करो शिफ्ट करो। अगर मैं एक्सीलेटर पेडल पे पाँव दूंगा तो भी बोलेगा शिफ्ट करो। तो मैं सेकंड में शिफ्ट किया। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मैं एक्सीलेटर पेडल तुरंत दबा दूंगा, ठीक है, गियर शिफ्ट एक्सीलेटर दबाया, अब शिफ्ट हुआ है। तो ये एक आधा सेकंड का गैप जो है वो हल्का सा आपको देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट ये गैप आपको देखने को मिलेगा जब आप डाउन शिफ्ट भी करोगे तब भी। लेट्स से अभी 3rd में है, मैंने डाउन शिफ्ट कर दिया, अब एंगेज हुआ है। पहले रेव मैच करेगा फिर एंगेज होगा, तो ये थोड़ा सा टाइम है। तो ऑब्वियसली मैनुअल ट्रांसमिशन जितना आपको मज़ेदार नहीं मिलेगा बट बहुत अच्छी चीज़ के बारे में ये है कि जो AMT में वो नहीं होते, आप हिलोरे लेते हो हल्के फुल्के, वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और काफ़ी बेहतर कमांड है। ना ही AMT जैसे कंफ्यूज होता रहता है,
कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि एमटी के कौन से गियर में डालूँ, पाँचवें से सीधा दूसरे में डालूँ कि पाँचवें से तीसरे में आऊँ, चौथे में आऊँ, किस में आऊँ। यहाँ कन्फ्यूजन नहीं है, यहाँ आप बताओ कि भैया इस गाड़ी को इस गियर में डाल दे, क्लच अपने आप लगेगा, आपके लिए गियर डाल देगा। तो ये चीज़ें, अब कुछ चीज़ों की बात करते हैं जो कि आपको डाउट्स वगैरह होंगे, उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सर आईएमटी में गियर शिफ्टिंग फील होती है क्या? जैसा मैंने बताया, मतलब हल्की सी फील जो है आपको फिर भी आएगी। एएमटी वाला नहीं है कि एकदम आप चला रहे हो और एकदम से गाड़ी ऐसे गियर चेंज करती है। यहाँ पे क्योंकि आपको पता होता है कि आप ही ने गियर चेंज किया है, तो आप ऑलरेडी वो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि अब गियर चेंज का हल्का सा जो है वो फील आएगा आपको। तो ऐसा कुछ खास फीलिंग जो है वो नहीं है, अच्छी चीज़ है वो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, आईएमटी का फुल फॉर्म इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन, हाउ इट इज़ टू ड्राइव कंपेयर टू मैनुअल। मैनुअल देखो ज़्यादा इंगेजिंग होती है, जिन लोगों को मैनुअल की आदत रही है, मैनुअल जिनको पसंद है, उनको ऑब्वियसली अभी भी मैनुअल ही पसंद आएगा। बट यहाँ पे मतलब ईजी है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। कई लोगों को शिकायत होती है कि वो यार क्लच बार बार नहीं दबा सकते, या क्लच छोड़ते टाइम हार्ड हो जाता है, तो उनकी प्रॉब्लम जो है वो इस पर्टिकुलर गाड़ी से सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद में लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी, नवीन जी ने पूछा है। देखो पहली बात तो लॉन्ग टर्म में हमने ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ गियर बॉक्स या मैनुअल गियर बॉक्स का ये जो एक तरीके का जो कहते हैं ना अलग से एडिशन है, ये हमने देखा नहीं है। बट क्योंकि ज़्यादा बदलाव है नहीं, मतलब बेसिकली क्या चीज़ अलग है कि आपका क्लच जो है उसको हटाया गया, बाकी ट्रांसमिशन सिस्टम वगैरह तो सेम ही है। तो मुझे नहीं लगता कोई एक्स्ट्रा चीज़ होगी, बस कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स है। अगर वो मान लो रिलायबल नहीं है, लेट से 5-6 साल में एक बार अगर ख़राबी हो जाए, तो वो इतना बड़ा क्वेश्चन रिलायबिलिटी पे नहीं होगा। बट फिलहाल जो है उस पर कॉमेंट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि नया ट्रांसमिशन है। ठीक है, कुछ लोगों को वो रहता ना कि मेरा तो मैं धक्का मार के स्टार्ट कर पाता था, मैं मतलब कुछ और टेक्निक्स होती थी हमारी, तो वो अब चीज़ें वैसे भी ओल्ड स्कूल हो गई है। नई गाड़ियों में वो चीज़ें करना पॉसिबल नहीं होता है, फ्यूल इंजेक्शन वगैरह कई चीज़ें जो है सही टाइम पे वो चीज़ें सपोर्ट नहीं करती, जैसे धक्का मार के वाले टाइप्स। तो मतलब पुश स्टार्ट 100 बटन वाले में, तो ये शायद रिलायबिलिटी वाला क्वेश्चन हम 2-3 साल बाद में आंसर करेंगे। बट मुझे कुछ खास लग नहीं रहा है सर। जब सेल्फ वर्क नहीं कर रहे होगा तो सेकंड गियर में गाड़ी को पुश करके, अगेन ये चीज़ जो है डिपेंड करता है आप किस मोड में आपकी गाड़ी बंद हुई है, और आप मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स कितना काम कर रहा है, थोड़ी बहुत भी बैटरी है या नहीं, कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। उसके बाद में हाउस द राइड, इज़ इट बेटर टू गो फॉर दिस वन और CDT, प्रॉब्ली आप बोल रहे हो DCT। तो उज्ज्वल भाई, DCT बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है, बहुत फास्ट है, एकदम बढ़िया पुल वगैरह सब उसका एक फैंटास्टिक है। यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना बेहतर इसको चला पाते हो। तो डेफिनेटली DCT जैसे तो मतलब स्मूथनेस नहीं है, बट DCT जैसी प्राइस भी नहीं है, आपको DCT से काफ़ी सस्ता ही मिल रहा है। उसके बाद में क्लच प्लेट का क्या सीन है आईएमटी में, ये एक क्वेश्चन और था ऐसे से जुड़ा हुआ किसी का, कि क्लच प्लेट वगैरह जो है क्या वो जल्दी की जाएगी। जिस तरीके से वो चीज़ काम कर रही है, रैम मैच करके फिर जो है क्लच प्लेट एंगेज करना, मुझे लगता है एक्चुअल में क्लच प्लेट की लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। हालांकि हो सकता है कोई और चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ जिससे क्लच प्लेट थोड़ी बहुत कम हो जाए या थोड़ी बहुत ज़्यादा हो जाए, कुछ ऐसा मतलब ऐसा मेजर इफेक्ट जो है वो नहीं आने वाला है। अगर आप हाफ क्लच चलाते हो, अधिकतर जो गलतियाँ करते हो, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि ये आपकी क्लच प्लेट की लाइफ जो है इंक्रीज ही करेगी, जिस तरीके से आप चलाते हो उसके मुकाबले। उसके बाद में TVS जाइव की याद आ गई। हाँ, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर सा सेटअप इसमें भी है। वाई कंपनी हैज़ नॉट गिव IMT इन स्मॉल कार्स। हनी जी, IMT स्मॉल कार्स में आएगा, मतलब आ सकता है। एक्चुअली AMT को रिमूव करके IMT दे दिया जाए तो बेहतर है। मैंने जब ये गाड़ी चलाई तो मैंने वो डीलर को यही फीडबैक दिया था कि भैया आप जो है अब AMT की जगह IMT की डिमांड करो बाकी गाड़ियों में भी, इट मेक्स मोर सेंस, मतलब काफ़ी सही हो जाएगा। अगर रिप्लेस भी होता है तो मुझे तो पसंद ही होगा। डायरेक्ट सेकंड गियर में उठाए तो ऑलरेडी बता दिया मैंने, पॉसिबल है। विदाउट क्लच मज़ा नहीं आएगा सर, डिपेंड सर, उतना मज़ा तो नहीं आएगा डेफिनेटली। नॉर्मल क्लचिंग से फास्ट और एफिशिएंट है वाइल हार्ड एक्सेलरेशन। फास्ट तो नहीं है, बट इफ़िशियंसी ऑलमोस्ट सेम है। जो आप नॉर्मल क्लच और उससे कर पाते हो, वही इफ़िशियंसी आप ऑलमोस्ट यहाँ निकाल पाओगे, कोई फ़र्क नहीं आएगा। कैन इट बी यूज एग्रेसिवली, आई मीन इंस्टेंट शिफ्ट। मनीष झा जी, अग्रेसिवली यूज़ कर सकते हो आप, लेकिन थोड़े टाइम पे आदत पड़ने के बाद। ऐसा नहीं है कि आप इंस्टेंटली एकदम से किसी नॉर्मल गियर बॉक्स से इसमें बैठे हो और आप एकदम से इंस्टेंटली फटाफट शिफ्ट करने लगे हो, पावर निकाल रहे हो, वैसा नहीं है। आपको थोड़े टाइम बाद में आदत पड़ जाएगी, तो आई डोंट थिंक सो एनी प्रॉब्लम। झटके तो नहीं आते चलाते से, हमें कोई झटका नहीं आता है, बस वो है वो गियर चेंज होने के टाइम पे आपको ऑलरेडी पता होता है कि मैं ही कर रहा हूँ, तो आपको वो फील नहीं होता है। कैन वी डू अ व्हील स्पिन इन IMT लाइक मैनुअल? नॉट एग्जैक्टली। देखो मैनुअल में हम क्या करते हैं, हम क्लच दबा के एक्सलेट कर पाते हैं हार्ड। यहाँ पे गाड़ी लिमिट करती है कि आप कितना एक्सलेट कर पाते हो, तो वो चीज़ आप नहीं कर पाते हो। मतलब
कुछ लूज सरफेस पे व्हील स्पिन हो जाएगा आपका, बट ऐसे नहीं है कि आप कहीं पे भी जैसे नॉर्मल टार्मेक वाली सड़क पे भी व्हील स्पिन कर पाओ, वो तो नहीं हो पाएगा। ये ऑप्शन क्रेटा में कब मिलेगा? आई डोंट नो, मिल भी सकता है, आई डोंट नो। You recommend IMT or manual? My driving mostly in Mumbai, DCT heating related problem. I definitely recommend, अगर आप मुंबई जैसे शहर में हैं तो आप IMT खरीद सकते हैं। Changing gears and slamming on accelerator at the same time, how does it work in IMT? देखो, हाफ क्लचिंग और ये जो है ना, कुछ क्वेश्चंस मुझे आए थे कि हाफ क्लचिंग वगैरह कैसे काम करेगी, तो हाफ क्लचिंग और ये वाला सिस्टम जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। मतलब आप एग्जैक्टली हाई रेव्स पे रख के और गियर भी चेंज करना चाहें सेम टाइम पे, वो थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पे, तो वो यहाँ काम नहीं करेगा। आप सोच रहे हो कि आपको बिना क्लच के वो इंथुजियास्टिक फील मिल जाए, तो ये मुश्किल है। क्या IMT गियर बॉक्स को 100% परफेक्टली रिप्लेस करेगा फ्यूचर में? मतलब IMT की जगह सारे मैनुअल की जगह सारे IMT आ जाएंगे? आई डोंट थिंक सो। अभी भी कई लोग हैं जो मैनुअल की डिमांड में रहते हैं, उनको मैनुअल पसंद आती है, और IMT तो उसका रिप्लेसमेंट डेफिनेटली नहीं होगा। ठीक है, जिन लोगों को हैवी सिटीज़ में क्लच नहीं चाहिए तो उनके लिए IMT ठीक है। और हो सकता है कभी इन फ्यूचर जो है टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाए तो हमें मैनुअल की जगह यही चीज़ मिल जाए, मतलब क्लच हट ही जाए परमानेंट हमारा। भाई शुड बी CMT क्लचलेस मैनुअल ट्रांसमिशन, ठीक है। कुछ और कंपनी आएगी ना कभी तो वो CMT भी नाम रख देगी, हो सकता है। परेश जी पूछते हैं हाउ इट इज़ बेटर देन AMT? कुछ मायनों में थोड़ा सा सस्ता है, उसके बाद में ये आपको डिसाइड करने देता है कि कौन सा गियर चेंज करना है, तो कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन नहीं है। IMT इज़ इट न्यू टाइप ऑफ इंजन सर? नहीं, कोई नया टाइप ऑफ इंजन वगैरह नहीं है, गियर बॉक्स है, उसका एक सिस्टम, उस गियर बॉक्स को कैसे कंट्रोल किया जाएगा उसका एक नया सिस्टम है बस। गियर बॉक्स भी नया नहीं है, गियर बॉक्स को कंट्रोल करने का सिस्टम नया है। सर डिफरेंस बिटवीन AMT मैनुअल मोड और IMT? बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। AMT मैनुअल मोड और IMT में फ़र्क क्या है? दो तीन फ़र्क है। एक तो आप AMT मैनुअल मोड जो है वो थोड़ा सा, मतलब कहते हैं ना, सिमिलर टाइप में काम करेगा कि भैया थर्ड से फोर्थ शिफ्ट कर सकता है वो, या वो थर्ड से सेकंड शिफ्ट कर सकता है। यहाँ पे आप एकदम से शिफ्ट कर सकते हो, आप 6 से फर्स्ट में जा सकते हो, फर्स्ट से फोर्थ में जा सकते हो, जैसे आपका मन है वैसे आप यहाँ पे जा सकते हो। एक तो ये बड़ा फ़र्क है। दूसरा बड़ा फ़र्क जो है वो फील में है, गाड़ी के वो गियर चेंजेस वगैरह की जो फील होती है, क्योंकि जब AMT वाला जो मोड है ना वो इंस्टेंटेनियस है, आपको बस ऐसे टच करना है, एक मतलब यूँ करना है, बट यहाँ पे प्रॉपर गियर शिफ्ट है, यूँ एक पूरा डंडा इधर उधर घूमता है, तो वो जो गियर शिफ्ट का फील है, उस फील के बीच में जो है आप आधा सेकंड खर्च कर चुके होते हो, तो आपको दिमाग में ऐसे नहीं लगता यार मेरी गाड़ी में गियर अब चेंज होगा। वो फील जब आप कर रहे होते हो उसी टाइम गियर चेंज हो जाता है आपका, तो वो फील का फ़र्क है, और आपका ये कन्वीनियंस कि आप किस गियर में एकदम से स्लॉट करवाओ उसका फ़र्क है। बाकी बहुत सारे इक्वेशंस थे कि भैया हम कैसे इसको हिल्स में चलाएंगे। वैसे तो हम हिल्स में साल में एक बार ही जाते होंगे भले ही, बट फिर भी हमें वो कंसर्न ज़रूर रहता है, तो वो वाली चीज़ अब आप देखो। एक बड़ा मिथ था कई लोगों का कि ये हिल स्टेशन पे कैसे हैंडल करेगा, तो भैया जब गाड़ी पीछे आ रही हो तो आप ब्रेक दबा के रख सकते हो। अब हिल स्टेशन तो मेरे पास है नहीं, बट उसको मिमिक करने के लिए मैं हैंड ब्रेक पुल कर लेता हूँ। फर्स्ट गियर में डाल ही रखी है मैंने गाड़ी, हैंड ब्रेक पुल इसलिए किया ताकि वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोर्स आपको लग जाए। ब्रेक पैडल मैंने छोड़ा, ये देखो गाड़ी ने पिकअप कर लिया। ये स्टंट आप आम दिनों में ट्राई ना करें। ये बेसिकली मैंने मिमिक करने की कोशिश की है, तो गाड़ी जो है धीरे धीरे क्लच को जो है मौका देती है, क्लच धीरे धीरे ही रिलीज़ करती है, तो आपको हिल स्टेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हाँ, वो पीछे जाने का सॉल्यूशन जो है वो आपके पास में ये है कि आप ब्रेक पैडल जो है वो दबा के तुरंत एक्सीलेटर पर हिल एंड टो इफेक्ट जो है वो आपको आना चाहिए। उसके बाद में लोगों का एक डाउट ये था कि क्या होगा अगर मैं गाड़ी जो है मतलब न्यूट्रल या इनमें करके मैं छोड़ दूँ, तो मैंने 5th गियर में जैसे रख दिया, न्यूट्रल के अलावा कहीं छोड़ दूँ, मैंने 5th गियर में लिया, गाड़ी बंद कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जा सकते हो, वॉक कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप वापस आओगे, आप गाड़ी को स्टार्ट करना है, ब्रेक पेडल दबाओ, और आपकी गाड़ी जो है स्टार्ट होने से पहले आपको वार्निंग दे देगी कि न्यूट्रल में शिफ्ट करो। ये मैंने शिफ्ट किया, ये मैंने गाड़ी जो है स्टार्ट कर ली, तो कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आप किसी और गियर में छोड़ के चले जाते हो। बेसिकली क्या है ना कि जब ये मैंने थर्ड लगाया है तो थर्ड गियर लग नहीं गया है, थर्ड गियर अभी लगा नहीं है, थर्ड गियर रुका हुआ है आपके लिए, वो बोल रहा है कि अभी थर्ड गियर मैं लगा नहीं सकता हूँ इस पोजीशन में। जब मैंने यहाँ पे सेकंड लगाया, अब सेकंड गियर जो है वहाँ पे एंगेज हो गया, लेकिन क्लच अभी भी एंगेज नहीं हुआ है। क्लच कब एंगेज होगा? आपने ब्रेक पेडल छोड़ा, क्लच हल्का हल्का एंगेज हुआ है, आप एक्सीलेटर पेडल दबाओगे, क्लच हल्का हल्का और एंगेज होने लगेगा, आप एक्सीलेटर दबाओगे, क्लच हल्का हल्का और एंगेज होने लगेगा। ये
अब जाके तो ये सब कुछ था Hyundai Venue IMT के बारे में, या कह लो सिर्फ IMT के बारे में। अगर आपका कोई भी अभी भी डाउट रह जाता है तो आप एक गाड़ीफाई पे डिटेल आर्टिकल लिखा हुआ है, वहाँ जाके उसमें देख लीजिए। वहाँ पे भी नहीं हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको डेफिनेटली मैं आंसर कर दूंगा आपके सवाल का जवाब। बाकी तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।